जय श्री राधे। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मेरे नील में। हमारे हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि पूर्णिमा तिथि को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया गया है। हमारे देश के कुछ हिस्सों में अमावस्या तिथि को वट सावित्री का व्रत किया जाता है और कुछ जगह पर पूर्णिमा तिथि के दिन वट सावित्री का व्रत सुहागिन महिलाएं करती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए। इस दिन सुहागिन महिलाएं बरगद वृक्ष की परिक्रमा करती हैं और निराहार निर्जला व्रत रखती हैं। अपने पति के लिए लंबी कामना करते हुए बरगद वृक्ष की पूजा करती हैं। ये व्रत जेठ के महीने में 15 दिनों के अंदर 2 बार रखा जाता है। पहला जेठ मास की अमावस्या तिथि को और दूसरा पूर्णिमा तिथि को, और दोनों ही व्रत में पूजा पाठ करने का एक ही जैसा विधान है। ऐसे में आप जानेंगे साल 2023 में पड़ने वाली जेठ पूर्णिमा तिथि कब है। खास तौर से ध्यान रखना है कि इस दिन किन किन मंत्रों का जाप करना चाहिए और किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब आप जानेंगे कि सत्यनारायण व्रत किस दिन रखना है। अगर पूर्णिमा की तिथि 2 दिन तक है तो ऐसे में किस तिथि को उपवास करना चाहिए और किस तिथि को स्नान दान करना चाहिए। इस बार पूर्णिमा तिथि 2 दिन होने के कारण 2 दिन तक पूर्णिमा मनाई जाएगी, जिसमें 3 जून शनिवार को पूर्णिमा व्रत रखा जाएगा और इसी दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा करके सत्यनारायण भगवान का व्रत भी रखा जाएगा। और 4 जून रविवार को उदय तिथि के अनुसार पूर्णिमा का स्नान किया जाएगा और स्नान के बाद दान पुण्य जैसे काम आप कर सकते हैं। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 3 जून दिन शनिवार सुबह 11:18 पर। साथ ही पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 4 जून रविवार सुबह 9:11 पर। ऐसे में पूर्णिमा तिथि का उपवास 3 जून शनिवार को सुबह से प्रारंभ होगा और रात को चंद्र उदय के साथ ही समाप्त हो जाएगा। पूर्णिमा के दिन चंद्र देवता की पूजा करने का विधान है, क्योंकि ये तिथि चंद्र देवता को समर्पित मानी जाती है। साथ ही इस दिन श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा करने का भी विधान है। अब जानिए 3 जून रहने वाले शुभ मुहूर्त और अशुभ मुहूर्त के बारे में। तो 3 जून शनिवार को यानी कि पूर्णिमा का जिस दिन उपवास रखा जाएगा, सूर्य उदय होंगे सुबह 5:44 पर। सूर्य अस्त होंगे शाम 7:05 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय जो कि स्नान पूजा पाठ के लिए बहुत ही शुभ रहता है, सुबह 4:08 से 4:56 तक। जानिए राहु काल का समय जो कि अशुभ मुहूर्त में गिना जाता है। राहु काल का समय रहेगा सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक। इस समय पर कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। चंद्र उदय का समय रहेगा शाम 6:32 पर। ऐसे में चंद्र देवता की शाम पूजा करने का सही समय शाम 6:32 के बाद कभी भी कर सकते हैं। शाम को चंद्र देवता की पूजा करें, फिर चंद्र देवता को खीर से भोग लगाएं और उसी प्रसाद से अपना भी उपवास खोल सकते हैं। 4 जून रविवार को सूर्य उदय का समय रहेगा सुबह 5:44 पर। सूर्य अस्त का समय रहेगा शाम 7:05 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा जो कि स्नान पूजा पाठ के लिए इस दिन के लिए अति उत्तम है, सुबह 4:08 से 4:56 तक। आप इस दिन कोशिश करें कि पूर्णिमा तिथि समाप्त होने से पहले पहले स्नान दान जरूर कर लें। स्नान दान के लिए वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त का समय सबसे ज़्यादा उत्तम रहता है। इस दिन हो सके तो आपके आसपास कहीं सरोवर हो, उसमें जाकर स्नान करना चाहिए, और यदि अगर संभव ना हो तो घर के पानी में ही गंगा जल मिलाकर स्नान कर लेना चाहिए। ध्यान रखिएगा इस दिन रविवार है तो पीपल के पेड़ की इस दिन पूजा नहीं की जाएगी। आप पीपल वृक्ष की पूजा चाहें तो बट वृक्ष की पूजा शनिवार के दिन करें तो ज़्यादा ही अच्छा है। बट वृक्ष यानी कि बरगद वृक्ष, इस वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास होता है। इसीलिए सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी कामना के लिए बरगद वृक्ष की पूजा करती हैं। बरगद वृक्ष में जो जटाएं लटकती रहती हैं उन्हें सावित्री देवी का रूप माना गया है। इस बरगद वृक्ष की जड़ में ब्रह्मा जी का वास होता है, बीच में विष्णु जी का और सबसे ऊपर महेश का। इसीलिए इस वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। वट पूर्णिमा का व्रत करने वाली सुहागिन महिलाएं सुबह सुबह स्नान करके एक टोकरी में सुहाग की सारी सामग्री लेकर सत्यमान सावित्री की फोटो लेकर बरगद वृक्ष के नीचे पहुँचती हैं। फिर बट वृक्ष के चारों ओर सूत लिपेटकर जल अर्पित कर हल्दी कुमकुम रोली और पूजन सामग्री अर्पित करके विधि विधान पूजा करती हैं और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इस समय सुहागिन महिलाएं सत्यमान सावित्री की कथा सुनती हैं और पूजा आरती के बाद अपनी सासू माँ को प्रणाम करती हैं। इससे उन्हें सौभाग्यवती और पुत्रवती होने का वरदान मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार बरगद वृक्ष का पूजन करके और व्रत करके
देवी सावित्री ने अपने पति को यमराज से वापस पा लिया था। तभी से पति की लंबी उम्र की कामना के लिए इस वृक्ष का पूजा करने का विधान प्रचलित हो गया। इस दिन पूजा करने के बाद सुहागिन महिलाओं को सुहाग की सामग्री एक दूसरे के साथ बांटनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि सुहाग की सामग्री एक दूसरे के साथ दान करते हैं तो सुहाग की आयु लंबी होती है। ये तो हुई बट पूर्णिमा की बात। जो लोग पूर्णिमा का उपवास रखना चाहते हैं उन्हें सुबह संकल्प लेके अपना उपवास प्रारंभ करना चाहिए। व्रत की कथा पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। उसके साथ ही श्री विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए और सबसे अंत में आरती करके श्री हरि भगवान को भोग अर्पित करना चाहिए। भोग चाहे फलों का हो या मिठाई का हो, उसमें तुलसी पत्र अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि बिना तुलसी पत्र के भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है और ना ही वो बिना तुलसी के कोई भोग स्वीकार करते हैं। रविवार के दिन तुलसी में पीपल वृक्ष में जल अर्पित नहीं किया जाता, इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। और आज के दिन सफेद रंग के वस्तुओं का या मौसमी वस्त्रों का या मौसमी फलों का दान करने से सभी मनचाहे मनोकामनाएं पूरी होती हैं। रात के समय चंद्र देवता की पूजा जरूर करें और श्री सत्यनारायण भगवान की कथा जरूर सुनें। आज के दिन किसी गरीब को ठंडी चीजें दान करते हैं तो उससे कई गुना पुण्य प्रदान होता है। और दोस्तों, आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी। मिलूंगी अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय जय श्री राधे।